गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है फ्राइडे और हम लोग का इरादा था आज जुमा का नमाज रिसालदार बाबा के मजार शरीफ के पास जो मस्जिद है वहाँ पे पढ़ने का। तो आ गए हैं यहाँ पे हम लोग अपने दोस्त को लेने के लिए। तो ये थर्ड फ्लोर में जो क्वार्टर देख रहे हैं यहीं पे मेरा दोस्त रहता है। और जैसा कि आप लोगों को सामने नजर आ ही रहा है कि वो अपना टोपी वगैरह लेकर के निकल रहा है, हेलमेट और टोपी, क्योंकि हेलमेट लगाना सड़क सुरक्षा के लिए और अपने लिए बहुत ही जरूरी है। तो उसको भी हम लोग खासकर ध्यान में रखते हैं और यहाँ से हम लोग चल दिए। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हुए निकलेंगे बिरसा चौक होकर के। यहाँ हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं तो आज थोड़ा गाड़ी को भगाना भी पड़ रहा है। इतना स्पीड तो हम लोग नहीं चलते हैं, 30 से 40 हाईएस्ट रहता है, लेकिन आज 50 तक पहुंचा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और चलिए आगे हम जानते हैं अपने दोस्त सीन भाई से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे दोस्त के चैनल पे। मेरे वजह से आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ऑफिस से लेट निकला, छुट्टी लेट से हुई, लेकिन नमाज भी पढ़ना ज़रूरी था। तो आज हम लोगों का प्रोग्राम बना कि भाई रांची के सबसे प्रसिद्ध जो मस्जिद है उसमें से एक रसलदार बाबा का दरगाह है, वहाँ की मस्जिद रसलदार नगर की मस्जिद, उस मस्जिद में हम लोग नमाज जो है मुकम्मल करें। तो उसके लिए जो है 1:45 में वहाँ जमात होती है। जमात मुकम्मल करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को और तौफीक भाई दोनों मिलकर रसलदार बाबा का दरगाह दिखाएंगे, उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और उसमें वहाँ की खासियत और खुसूसियात के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। बात करते करते दोस्तों हम लोग एजी मोड़ पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं राजेंद्र चौक की तरफ। राजेंद्र चौक की तरफ से एक दाहिने रास्ता जाता है और उसके बाद फिर फर्स्ट लेफ्ट लेंगे रसलदार नगर की ओर, वही रास्ता जाता है। और अगर आप रांची रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो आप किसी भी ई रिक्शा से बोलकर आप बोलेंगे कि रसलदार नगर चलना है, कोई भी ई रिक्शा आपको आसानी से पहुंचा देगा, क्योंकि डुरंडा रसलदार नगर रांची रेलवे स्टेशन से बहुत ही नज़दीक में है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मंजिल की ओर और रसलदार बाबा का दरगाह यहाँ दिख रहा है और इसी के जस्ट बगल में मस्जिद है। तो दोस्तों हम लोग मस्जिद में नमाज अदा कर लेते हैं, उसके बाद रसलदार बाबा के दरगाह या फिर आस्ताना कहें तो आस्ताना की तरफ हम लोग चलेंगे और इसको जो है हम लोग जानेंगे कि रसलदार बाबा जो हैं वो क्यों इतना प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले हम रसलदार बाबा के दरगाह के बारे में बात करेंगे। यह दरगाह सूफी संत हजरत कुतुबुद्दीन रसलदार शाह बाबा को समर्पित है, जिन्हें स्थानीय लोग रसलदार बाबा के नाम से श्रद्धा से याद करते हैं। दरगाह पूरे झारखंड में आस्था, भाईचारा और शांति का प्रतीक मानी जाती है। लोग यहाँ सुखी, समृद्धि और अमन चैन के लिए दुआएं मांगते हैं। कहा जाता है कि बाबा की दरगाह पर मांगी गई दुआएं कबूल होती है और यहाँ आने में मन को सुकून मिलता है। दरगाह पर प्रतिवर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है जो कई दिनों तक चलता है और इसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं शामिल होते हैं। इस दौरान दरगाह समिति और स्थानीय समुदाय मिलकर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें चादर पोशी, कव्वालियाँ, दुआएं और कुरान खानी जैसी रस्में शामिल होती है। कई बार राज्य में जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सब भी आते हैं, जैसे गवर्नर, मुख्यमंत्री, स्पीकर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। यह दरगाह जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है दोस्तों, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है, जहाँ विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ आते हैं। लोक जीवन में इनकी मौजूदगी लोगों के बीच शांति, मेलजोल और सम्मान का संदेश फैलाती है दोस्तों। रसलदार बाबा एक महान सूफी संत थे। उनका जीवन इंसानियत, मोहब्बत, सब्र, सादगी और अल्लाह की इबादत को समर्पित था। कहा जाता है कि दूर दूर से आए लोगों को रूहानी इल्म, दुआ और नेक राह दिखाते थे। रसलदार शब्द यह संकेत मिलता है कि वे कभी फौजी, सेवा या फिर अनुशासन से जुड़े रहे होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने दुनियावी जीवन को छोड़कर सूफियाना अंदाज पसंद किया और उसको अपनाया। उन्होंने कभी जाति, धर्म या अमीरी गरीबी को फर्क नहीं किया। जो भी दर पर आया उसे सबको दुआ दिया और सबके लिए दुलार प्यार किया। रिसलदार बाबा की दरगाह को मन्नत पूरी होने वाली दरगाह भी माना जाता है। लोग यहाँ आकर बीमारी से शिफा, रोजगार, शादी ब्याह, घरेलू परेशानियां, मानसिक सुकून के लिए दुआ मांगते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ यहाँ हमेशा
कबूल होती है। दरगाह पर आम तौर पर ये अमल किए जाते हैं। चादर पोशी, फूल, अगरबत्ती, फातिहा, कुरान खानी, गरीबों को लंगर खिलाना, लंगर बांटना। यहाँ किसी तरह की जबरदस्ती या पाबंदी नहीं होती है। हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं, हर समुदाय से लोग आते हैं। हर साल रिसलदार बाबा का उर्स बड़े अदब व एहतराम और अकीदत के साथ यहाँ मनाया जाता है। उर्स के दौरान कई दिन तक धार्मिक कार्यक्रम, कव्वालियाँ, सूफी कलाम, कुरान खानी, सामूहिक दुआ, लंगर आयोजित किया जाता है। झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और पूरे हिंदुस्तान से लोग जितने भी अकीदतमंद हैं यहाँ आते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक व सामाजिक हस्तियां भी यहाँ चादर पोशी करने आती हैं। उनके भी दिल में ऐसा भरोसा है दोस्तों कि यहाँ जो दुआ मांगते हैं उसको कबूल किया जाता है। यह दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ हर मजहब के लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। दरगाह का वातावरण हमेशा अमन, शांति और भाईचारे का संदेश देता है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता ये होगा दोस्तों कि अगर आप रांची आएँ तो रांची रेलवे स्टेशन से डोरंडा बहुत पास है। ऑटो, ई रिक्शा या कोई भी टैक्सी से आप आसानी से बोलें कि रसलदार बाबा के दरगाह डोरंडा जाना है, बोलते ही तुरंत वो रास्ता बता देंगे और आपको पहुंचा देंगे। तो फिर अब इसके बारे में आगे जो है दोस्तों हमारे तौफीक भाई बताएंगे। तो जैसा कि दोस्तों मेरे फ्रेंड्स जो है आपको अच्छे तरीक़े से रिसालदार बाबा के बारे में जो भी जानकारियाँ हम लोग के पास थी वो दे दिए हैं। और फिर हम लोग वहाँ से मज़ार शरीफ से होते हुए हम लोग निकल चुके हैं मेन रोड की तरफ। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं सुजाता चौक के पास। फिर हम लोग इधर से चलेंगे क्योंकि वहाँ से जो है हम लोग को निकलने के बाद थोड़ा सा बैटरी जो हम लोग का पेट में लो बोल रहा था, तो हम लोग चल दिए इधर चिकन बिरयानी का आनंद लेने के लिए। तो यहाँ पे एक फेमस होटल है इकरा मस्जिद के पास, तो वहाँ हम लोग निकल चुके हैं और आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हम लोग वेद टेक्सटाइल के पास में। तो हम लोग तो चले हैं बिरयानी का आनंद लेने के लिए। आप लोग भी आनंद लीजिए खाने का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग जैसे ही उधर से वापस आ रहे थे अपने दोस्त के घर छोड़ने के लिए, तो देख रहे हैं यहाँ पे रोड पे एक जख्मी हालत में कौवा का बच्चा जो है वो पड़ा हुआ था। तो उसको हम लोग उठा करके साइड में उसको रखने का कोशिश किए कि क्योंकि गाड़ी वगैरह आएगा तो इस पे चढ़ाने को देगा तो वो मर सकता है, तो इसके लिए हम लोग साइड कर दिए।